सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भाई। और गाइस मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल डाउन हो गया है। उन्हें लग रहा है कि एमयू बहुत टफ है, मुझसे हो नहीं पाएगा। अगर हो पाएगा तो भैया एटलीस्ट कितना मार्क्स लेकर आऊँ कि कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेज मिल जाए। एक्चुअली यहाँ कंप्यूटर साइंस नहीं है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। बट फिर भी बच्चों के अंदर बहुत ही जेन्युइन डाउट है और आज मैं इस सवाल का खात्मा करने वाला हूँ। डोंट वरी गाइज, दिस इज संदीप भैया एंड आई हैव ऑलरेडी done my BTech from Aligarh Muslim University. Apart from this, I have already qualified GATE 3 times and many more engineering entrance exam. And पिछले कई सालों से मैं AMU BTech के लिए, जेई के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी पढ़ रहा है। ओके गाइस, एमयू बीटेक में भी अगर आप कभी जाएं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो बहुत सारे अपने स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि भैया एमयू बीटेक का कट ऑफ क्या जाने वाला है। और एमयू बीटेक को अभी जो हमारे पास 20-25 दिन है, इन मतलब एमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए इस 20 से 25 दिन को बेस्ट वे में यूटिलाइज कैसे करेंगे और क्रैक करने के लिए किन किन चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। लास्ट के 3 वीक का एमयू बीटेक को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट 3 वीक स्ट्रेटेजी फॉर एमयू बीटेक 2024। उससे पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया दे देता हूं, एक बेसिक आइडिया एमयू बीटेक का। बिकॉज आप जिस भी एग्जाम को फोड़ने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम का कट ऑफ क्या जाता है। 150 नंबर का पेपर होता है आपका, टोटल 150 नंबर का, टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ओके, अब 150 मार्क्स का जो आपका पेपर है, इसमें से आपको 100 नंबर नहीं लेके आने हैं और आते भी नहीं है। इनफैक्ट टॉपर्स के भी कभी कभार कभी आए होंगे तो आए होंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है कि 150 में से तुम 100 नंबर भी लेके आओ। और वो भी होता भी नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब 80 नंबर 90 नंबर 95 पे ही टॉपर बन जाते हैं। बट हम यहाँ पर बाकी के ब्रांचेज, जितने भी ब्रांचेज हैं एमयू में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बार एक खुशखबरी भी है कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वीएलएसआई जैसी एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन वीएलएसआई डिजाइन। एक्चुअली वीएलएसआई जो है काफी बूम कर रहा है अभी फिलहाल में, एक फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद हो सकता है सबसे इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद इसका ही कट ऑफ जाए। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले ईसी इन वीएलएसआई बंद हो। एग्जैक्टली, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक इसके बारे में कभी मौका मिलना तो बताऊंगा। तो चूंकि नया ब्रांच ऐड हुआ है तो इस वजह से एक चीज है कि कट ऑफ थोड़ी सी लो जाने की संभावना है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन फिर भी इस ईयर कंपटीशन लो नहीं है, इस साल भी कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है। वो अलग बात है कि ब्रांच एक बढ़ गया जिसके वजह से थोड़ा सा आपको रिलायबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ सीट्स इस साल बढ़े हैं। अब मैं बात करता हूं, अच्छा, वीएलएसआई जो है ना सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। जैसे आपका एआई जो है सेल्फ फाइनेंस्ड है, वैसे वीएलएसआई भी आपका सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो इसमें भी आपका जो चार्ज होता है ज्यादा होता है, 70-80,000 होता है। जस्ट लीव ऑल दिस थिंग, पहले हम कट ऑफ पे फोकस करते हैं। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच सीएससी में मिल जाए, तो देखो पिछले कुछ डेटा के अनुसार, दिस इट्स नॉट ऑफिशियल डेटा, ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, बट फिर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं एएमयू में, बहुत सारे हमारे कोचिंग के बच्चे होते हैं। तो जब वो अपनी रिस्पॉन्स शीट हमें देते हैं या फिर जब हमें चेक करके बताते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है, क्योंकि बच्चे ने मार्क्स हमें बताया, फिर बच्चे का रैंक मैं देखा कि भाई वेटिंग में है या सेलेक्टेड में है। अगर वेटिंग में है तो कितनी वेटिंग आई, सेलेक्टेड में है तो कितना सेलेक्टेड है, और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या ब्रांच मिला। तो इससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि अच्छा कंप्यूटर साइंस किस ब्रांच तक, किस रैंक तक मिल रहा है या फिर किस मार्क्स तक मिल रहा है। एग्जैक्टली इसी से हमें पता चलता है। और चूंकि अपने बच्चों का काउंसलर खुद मैं हूं, जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है किसी ना किसी कोर्स में, उनकी एएमयू की, जामिया की काउंसलिंग मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूं, उन्हें गाइड करता हूं। इनफैक्ट अपने बच्चों के लिए एक बैकअप भी रखवाता हूं कि भैया ये बैकअप रख लो, ऐसा ना हो कि एडमिशन ना हो, बट वो अलग बात है। तो अब क्या है ना कि उससे हमें आइडिया मिलता है कि कट ऑफ क्या जा रहा है। अगर तुम्हारी किस्मत सही रही तो पिछले 1-2 साल का ट्रेंड यही है कि कंप्यूटर साइंस 70 से 80 के बीच में रहता है। 70 to 80, आप 80+ मान के चलिए सेफ जोन में जाने के लिए। लेकिन 70 to 80 भी अगर आपका है तो आप कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, देखिए एआई अपना फ्यूचर है, बात आप मान के चलिए। और एआई की फीस ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ की एआई एनबीए से एग्रीडिकेटेड नहीं है। एआई की फीस ज्यादा होने के बावजूद भी एआई में काफी बढ़िया एआई की काफी ज्यादा कट ऑफ जा रही है। सीएससी के बाद लोगों की दूसरी चॉइस जो है, दिस इज नॉट सीएससी, दिस इज अ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बार बार सीएससी निकल रहा है। तो एआई की जो कट ऑफ है दूसरे नंबर पे है, जबकि एआई सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है। उसके अलावा ये नई ब्रांच है, इवन दैन एनबीए से भी एग्रीडिकेशन इसको नहीं मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मेरी ब्रांच है, और इसमें जो लगभग कट ऑफ है 60 से 70 जाने की संभावना है। आप 70 प्लस सेफ जोन के लिए मान के चलिए। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ब्रांच की, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका कट ऑफ जो है 55 से 65 के बीच जनरली देखने को मिलता है। आप सेफ जोन के लिए 60-65 प्लस मान के चलिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 45 टू 50 में मिल जाता है। अब देखिए, अगर आप 55 प्लस हैं, इनफैक्ट 50 प्लस भी हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि आप सेलेक्टेड लिस्ट में आएंगे। और अगर आप 50 से कम हैं, इनफैक्ट 55 से भी कभी कभी रहता है, किस्मत की बात है। अगर आप 50 से कम है तो बहुत हद तक चांस है कि आप वेटिंग लिस्ट में आएंगे। तो वेटिंग लिस्ट वालों में जो लोग वेटिंग में आ रहे हैं उनको परेशान नहीं होना है। उनको ऐसा नहीं कि अगर कल रिजल्ट आए आप वेटिंग में आए तो मान लीजिए कि आपका एडमिशन ही नहीं होगा। आपका एडमिशन होगा, बट फिर नीचे की ब्रांचेज में होगा। कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग में बहुत लोगों का वेटिंग क्लियर भी होता है, बहुत लोगों का क्लियर नहीं भी होता है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो वो तो मैं आपके रिजल्ट आने के बाद आपको देख के बता दूंगा कि आपका क्लियर होना है या नहीं होना है, वो डिफरेंट बात है। मतलब रैंक से भी हम अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि एएमयू में किस रैंक तक क्या मिलेगा। बट अभी अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर है, तो 42 से 48 मार्क्स पर ऑटोमोबाइल मिलने की पूरी संभावना है। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, यू हैव टू वेट फॉर दिस। और अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो दैट इज 42 टू 48 के बीच में आपको, मतलब ऑटोमोबाइल और सिविल की ऑलमोस्ट सेम कट ऑफ जाती है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिक सा। केमिकल इंजीनियरिंग 38 से 46 मार्क्स के बीच आपको देखने को मिल जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया इंटरनल का है या एक्सटर्नल का, तो गाइज दिस इज फॉर एक्सटर्नल। सेफ जोन के लिए 46 प्लस मान के चलिए। अब आपको लगेगा क्या एएमयू में 35-40 मार्क्स पे भी एडमिशन होता है? हाँ भाई, कई बार हुआ है। 38-38 नंबर, 39-40 नंबर पर भी एडमिशन एएमयू में हुआ है। एज फॉर माई नॉलेज ऐसा होता है। तो अगर आपके 30 नंबर, मतलब 30 पे तो खैर नहीं होगा, 40 नंबर 42 नंबर आ रहे हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप काउंसलिंग में बैठिएगा, बहुत हद तक चांस है कि आपको मिल जाए। पेट्रोकेमिकल 36 टू 45 पर अगर आपको सेफ जोन में जाना है तो 45 प्लस मान के चलिए। यहाँ पे सबसे लो रैंक तक एडमिशन जो होता है जिस ब्रांच में, दैट इज फूड। फूड बहुत कम लोग लेते हैं, इनफैक्ट मुझे लगता है कई बार सीटें भी खाली रह जाती होंगी। तो फूड जो है 34 से 42 के बीच मिलने की संभावना है। अगर आप 40 प्लस हैं तो आराम से आपको एडमिशन मिल रहा है। मोटा मोटी अगर आपके नंबर 40 प्लस आ रहे हैं तो एमयू में एंट्री मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगी। बिल्कुल चांस है कि आपका एमयू में एंट्री हो जाए, अगर आपकी किस्मत ना खराब हो तो। अगर किस्मत खराब होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो ये मोटा मोटी कट ऑफ है। अब अगर एंट्री मारना है तो यार 40 नंबर लेके आना है 150 में से। क्या 150 में से 40 नंबर तुम नहीं ले आ सकते? अगर एक डिसेंट सी ब्रांच चाहिए ना, तो 55 से 60 नंबर पे मिल जाती है। तो क्या तुम 150 में से 60 नंबर नहीं लेके आ सकते? लाया जा सकता है। पूछो क्यों? मैं बताता हूँ। इसका फिजिक्स जो होता है ना, मॉडरेट होता है, काफी मॉडरेट होता है, जिसमें लगभग हर साल ट्रेंड ये है कि 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट। क्योंकि देखो टोटल जो इनको एग्जाम कराना है वो 150 नंबर का कराना है। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जेई से अगर इसको कंपेयर करोगे तो 75 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का टाइम है। क्वेश्चन अगर दुगना किया तो लेवल आधा करना पड़ेगा, तभी जाके पेपर किसी से भी सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि भाई अगर आप क्वेश्चन सेम लेवल का रखोगे तो सॉल्व करना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ मैथमेटिक्स एक अच्छे लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का, या मॉडरेट टू टफ लेवल का आता है यहाँ पे मैथमेटिक्स। लेकिन फिजिक्स मॉडरेट लेवल का आता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मोटा मोटी ईजी होता है, 15 क्वेश्चन मॉडरेट होता है, और 10 में से भी 3-4 क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अच्छे होते हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़े थोड़े टफ होते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी है ना,
अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ ले, फॉर्मूला याद कर ले, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, तो भी फिजिक्स में 20-25 नंबर फोड़ के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेता हूं कि तुम यहां से 20 नंबर का मामला करके आने वाले हो, ठीक। अच्छा, उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 50 नंबर का आता है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। हाँ, अब एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, पर एएमयू में अभी कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी के डायरेक्टली सवाल उठा के आते हैं। नीट के पीवाईक्यूज को आप कर लीजिएगा, एएमयू बीटेक के पीवाईक्यूज को कर लीजिएगा, और एएमयू के और जेई के भी कुछ पीवाईक्यूज को कर लीजिएगा। उतने से आपका काम हो जाएगा। मतलब नीट ओरिएंटेड एग्जाम समझिए आप, नीट प्लस एएमयू बीटेक करिए तो इसका केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। सिर्फ केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नीट कर लिया और सोच लो फिजिक्स में बहुत बेटर हो जाएगा, नहीं, बेटर होगा लेकिन उतना भी बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एएमयू बीटेक में एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। आप नीट वाला भी पीवाईक्यू कर लीजिए, एएमयू बीटेक का पीवाईक्यू कर लीजिए, आराम से काम हो जाएगा। अगर आपने एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ ली तो आराम से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लगभग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के लगभग आपको 34-35 नंबर का कंटेंट देखने को मिल जाएगा, और 15 मार्क्स के आसपास का आपका फिजिकल केमिस्ट्री आएगा। फिजिकल में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट सवाल आता है, यू हैव टू डू दैट फर्स्ट। उसके बाद ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से एमयू सवाल बनाता ही बनाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है बता दो। तो देखो, एक ही वीडियो में तो सब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तुम कमेंट करना, अगर तुम बोलोगे तो एक एक पे मैं डिटेल बता दूंगा। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बताया था, पर उसमें ना ओवरऑल वेटेज बताया था, लेकिन अब ओवरऑल की जरूरत नहीं रह गई, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव ओनली 20 डेज, हार्डली 20 डेज। इस 20 डेज में कुछ अगर तुम्हारा कमेंट आया, अगर अच्छे खासे बच्चों का, तो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें सबसे पहले अभी के अभी कर लेना चाहिए। क्योंकि वो टॉपिक्स जहां से सवाल आते ही आते हैं, जहां से क्वेश्चन फिक्स ही फिक्स हैं, वो सबसे पहले अपने को करके रख लेना चाहिए और बार बार उनका रिवीजन जरूर करना चाहिए। तो अगर तुम बोलोगे तो इन पे मैं एक अलग से सेपरेट एक एक सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। अब बात रही कि भैया केमिस्ट्री में एटलीस्ट अगर तुम ढंग से कर रहे हो ना, तो कम से कम 30 नंबर या 25 नंबर तो लेके ही आओगे। मान लेता हूं कि अगर तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉडरेट टॉपिक्स को भी रट के जा रहे हो, 25 नंबर लेके आ रहे हो। अब बचा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो हल्के में मत लेना, अच्छे लेवल का मैथमेटिक्स आता है, सच बता रहा हूं तुम्हें। किसी किसी साल इजी हो जाता है, बट मोस्टली साल मैथ्स थोड़ा सा लेंदी होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स से थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चैप्टर के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हो गया, स्ट्रेट रिलेशन फंक्शन हो गया, कैलकुलस में तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गया, एरिया अंडर कर्व का हो गया, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हो गया, वेक्टर इन 3D के हो गया। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, मतलब कुछ टॉपिक से क्वेश्चन, तो उन्हें तुम्हें कर लेना चाहिए, करके पहले सिक्योर कर लेना चाहिए, ताकि जब यहाँ से सवाल आए तो तुम बना सको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखो इसमें क्या करना चाहिए तुम्हें। अब ये मैथमेटिक्स में अगर मान लो तुम 15 सवाल भी कर दिए ना, 15 नहीं 10 भी कर दिए ना, तो जोड़ के देखो, 45 और 45 10 55, 55 प्लस मार्क्स तुम्हारे यहीं बन जाएंगे, जो कि सिक्योर हैं। और इतना सिर्फ तुम अच्छे टॉपिक्स, हाई वेटेज वाले टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, इन सबको भी पढ़ के लगभग तुम 50-55 मार्क्स लेके आ सकते हो। ये बात ध्यान रखो। खैर ये तो तुम्हारे पढ़ने के कैपेबिलिटी और तुम्हारे बेस पे डिपेंड करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम 20 दिन में ही क्रैक करोगे, जीरो से शुरू करोगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर अगर तुम पहले से पढ़ रहे हो और तुम अगर सही ट्रैक पे नहीं भी हो ना, तो भी अभी से भी अगर शुरू करो तो आराम से तुम क्रैक कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तुम्हारा मार्क्स बहुत बूस्ट हो जाएगा अगर सही तरीके से अभी से भी पढ़ना शुरू कर दिए तो। कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सबसे पहले रिवाइज करके रख लो। उसके बाद से हमने जो लेवल 2 का क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है एसटीबीजी एकेडमी पर, एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर, जैसे लेवल 2 का सवाल है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, बस 30 क्वेश्चन दिया है पूरा का पूरा। इस 30 क्वेश्चन से पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा जो चैप्टर है अच्छे से क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, और तुम्हारे खोपड़ी में पूरा घुस भी जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। तो एक तो ये लगा लेना, और साथ ही साथ क्या लगा लेना बेटा, साथ ही साथ तुम पीवाईक्यू लगा लेना, बिकॉज पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट पीवाईक्यू तो भैया हो गया सिलेक्शन। पीवाईक्यूज लगाने पे ही तुम्हें एक्चुअल ट्रेंड पता चलने वाला है। जैसे फिजिक्स का, फिजिक्स में जैसे लॉज ऑफ मोशन खोल लिया, अब हमने सारा दे दिया है यहाँ पे। अब फिजिक्स में देखो वीडियो सोल्यूशन तो नहीं है,
कुछ कुछ का है भी, लेकिन अभी शूट नहीं हो पाया है, पर तुम्हारा एग्जाम खत्म होते होते मोस्टली शूट हो जाएगा। देखो इसमें कौन से ईयर से कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन कौन से ईयर में आए हैं हमने छांटा है, और कौन कौन से क्वेश्चंस आए हमने चैप्टर वाइज बेसिकली छांट दिया, ताकि तुम्हारे रिवीजन में बेटा आसानी हो। पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू प्लस लेवल 2 प्लस पीवाईक्यू, ये आपको लगाना है, इससे आपका काम हो जाएगा। रिवीजन पे अभी सबसे ज्यादा फोकस रखिए अगले 20 दिन तक। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो अगले 10 दिन के अंदर उनको खत्म कर दीजिए। उसके बाद अगला 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज के लिए अब धीरे धीरे लेट हो रहा है, पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आवर का फुल सिलेबस देना शुरू करिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी आप सही ट्रैक पे हैं या नहीं हैं, आपका सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है। आप क्योंकि एग्जाम में बहुत बार हम एग्जाम में जब बैठते हैं ना बेटा, तो हम बहुत गलतियां कर देते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। लेकिन अगर वो गलती तुम पहले टेस्ट पेपर में कर लो ना, तो एग्जाम में वो गलती होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। सिली मिस्टेक की वजह से इंसान का सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को देखा है, मिलना था सीएससी, मिल गया इलेक्ट्रॉनिक्स, मिल गया इलेक्ट्रिकल। क्यों? क्योंकि 4 सवाल सिली मिस्टेक में चले गए। अब क्योंकि उन्हें ना तो टाइम मैनेजमेंट का पता था, और ना ही उन्हें ये पता था कि सिली मिस्टेक्स को डील कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया था। तो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको सबसे ज्यादा इस पे फोकस रखना है। जैसे आपका सिलेबस जैसे जैसे होता जाए, आप पार्ट सिलेबस लगाते जाओ, उसके बाद फुल सिलेबस फोड़ के लगाते जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। उसके बाद से अब ये सब मिलेगा कहां आपको इजीली? तो देखो, रिवीजन कराने का भैया हम लोगों ने इस बार सोच रखा है, और सोचा है कि यूट्यूब पे ही करा देते हैं। यूट्यूब पे ही रिवीजन करा देते हैं बच्चों का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, विथ पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये तो काम हो गया कि भैया रिवीजन कराना है तो संदीप भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, एक और सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मानस सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और एक और टीचर आने वाले हैं जो मैथ्स कवर करेंगे। मैथ्स तो अपन लोग मैथ्स पे कम फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैथ्स का भी अपन लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन मैथ्स के पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन मैं चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि देखो आप ये सब करना कैसे है, तो तुम अपने मन से भी कर सकते हो और हमें फॉलो करके भी कर सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यू सीरीज हम कराने वाले हैं, जो मैं हॉट टॉपिक बोल रहा था उनको हम लेंगे और पीवाईक्यू के साथ यहीं पे कवर करा देंगे। तो तुम आना, तुम देखना तुमसे कितना सवाल बन पा रहा है और क्या तुम्हें टॉपिक्स क्लियर है या नहीं क्लियर है। रिवीजन बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद लगभग डेली 4 से 5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, कुछ रिकॉर्डेड डाल दूंगा, और मोस्टली कोशिश करूंगा कि मोस्टली क्लासेस लाइव ही हो, यूट्यूब पे इंटरैक्टिव क्लासेस हो। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस, अब देखो, अब जो लोग हमारे कोर्स को ले रहे हैं, ये वैसे नीड जरूरी बहुत नहीं है, लेकिन जो लोग क्लासेस तो यूट्यूब पे हो जाएंगी, पर आपको इस कोर्स को वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में लेना है, तो आप 999 का आप एस टी बी जी अकेडमी से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको हम क्लासेस के साथ साथ इंपॉर्टेंट हम आपको पीवाईक्यूज भी देंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, और मैथमेटिक्स का उसमें पूरा वीडियो सॉल्यूशन है। उसके बाद हम अपने पिछले बैच के रिकॉर्डिंग का भी एक्सेस दे देंगे। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक छूटा होगा, तो हमारे रिकॉर्डिंग से आप उसे क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बिकॉज हम पढ़ाते ही एमयू बीटेक, हम जो पढ़ाते हैं एमयू बीटेक के कोर्स में, दैट इज मच स्पेशलाइज्ड फॉर एमयू बीटेक, और इस कोर्स में आपका लेवल वर्क 50+ मार्क्स कवर हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि मैं या फिर मेरी टीम आपके लिए आपके लिए 2-3 मॉनिटरिंग सेशंस रखने वाले हैं, आई थिंक ईच संडे या फिर ईच सैटरडे। अब मॉनिटरिंग सेशन खास क्यों है? क्योंकि क्या है ना कि हमारी टीम आपको मॉनिटर करने वाली है, आपको चार्ट प्रिपेयर करके देने वाली है कि अगले हफ्ते तक इस मॉक टेस्ट को लगाओ, अगले हफ्ते तक ये चैप्टर्स खत्म कर दो, और उसके अगले हफ्ते तुम्हारा ये टारगेट है। वी विल गिव यू टारगेट, पहली चीज जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, अगर तुम्हारे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम डिमोटिवेट ना, तो हमसे शेयर करो ना, हम बताते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मेंटर से बात कर सकते हो, यू कैन टॉक, मतलब इनके गाइडेंस में आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, जो अगले 20 दिन तक आपके हेल्प के लिए तत्पर रहेगा। वो मैं भी हो सकता हूँ, मेरी टीम का कोई मेंटर हो सकता है जो एएमयू से ही बीटेक किया हुआ है। बेसिकली इसमें वही मेंटर है जो एएमयू का पास आउट है, वो भी रिसेंटली,
ओके, अब बात करते हैं, एक और बैच है हमारे पास। अगर आप मॉक टेस्ट में भी इंटरेस्टेड हो तो आप रणनीति बैच प्लस विश्वास मॉक टेस्ट ले सकते हो। अब इसमें खास क्या है, मात्र 499 रुपए एक्स्ट्रा देने पर ही आपको यही चीज मिल जाएगी। वैसे इसमें क्या है, सब कुछ रणनीति बैच का सब कुछ है, उसके साथ साथ आपको विश्वास मॉक टेस्ट है। और कितना मॉक टेस्ट है इसमें जानते हो? लगभग लगभग 15 मॉक टेस्ट है, 50 मॉक टेस्ट है, 50 मॉक टेस्ट है, जो कि काफी ज्यादा है। 150 क्वेश्चन का 15 मॉक टेस्ट है, तो आपको ये फायदा मिलने वाला है हमारे पेड बैच से। अब पेड बैच लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ले लो। अगर आप अगले 20 दिन तक हमसे जुड़ के, हमसे पढ़ के अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू। अगर आप नहीं भी इससे पढ़ना चाहते हो, कोई बात नहीं है, आप हमारे YouTube से भी आप क्लासेस अटेंड करो, बिल्कुल आपको फायदा होगा। ये थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, और बाकी YouTube वाला तो है ही। ओके, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगले 20 दिन में अगर आपको एमयू फोड़ना है, बिल्कुल फटाफट आ जाओ, जुड़ो एसटीबीजी के साथ। एक तुम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप भी अलग से बना देता हूँ, बाकी कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। ओके गाइज, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम पे ही मैं आपकी क्लासेस की लिंक डाला करूंगा, तो सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और हमारा एसटीबीजी अकेडमी है ऐप डाउनलोड कर लें। इसके अलावा कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।